तुम्हारे चल रहा हूँ, इंतजार करूँ, मैं वहीं बैठ रहा हूँ। देवरिया दिशा बैठक में हंगामा, बरहज विधायक दीपक मिश्र भड़के, अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी। और किसी से डरता नहीं हूं मैं। सब लोग अपने अपने दायरे में हैं, और अगर दायरे से बाहर आया तो ठीक कर दूंगा एक लोगों को। मैं खूब जानता हूं चोरी, अपराध, व्यभिचार, तस्करी। सड़कों की बदहाली और भ्रष्टाचार पर उठाए कड़े सवाल। जी हां, इसी पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में गुरुवार 3 जुलाई 2025 को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा की बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब बरहज से भाजपा विधायक दीपक मिश्र उर्फ साका ने जिला अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते हुए गुस्से में बैठक छोड़ दी। विधायक ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को संबोधित करते हुए कहा, कोई मतलब नहीं है ऐसी बैठक का। सुनिए एक्सीएम साहब, मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस जा रहा हूं, वहीं बैठक करूंगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, सब लोग अपने अपने दायरे में रहें। अगर मैं दायरे से बाहर आया तो एक एक को ठीक कर दूंगा। मैं जानता हूं चोरी, अपराध, तस्करी, भ्रष्टाचार ये पैसा दुराचार का नहीं, एक नंबर का पैसा है। विधायक का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑफिस में मैं तुम्हारे चल रहा हूँ, इंतजार करूँ, मैं वहीं बैठ रहा हूँ। सब लोग अपने अपने दायरे में हैं, और अगर दायरे से बाहर आया तो ठीक कर दूंगा एक लोगों को। सड़क निर्माण में देरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को और गंभीर बना दिया। दिशा की बैठक की अध्यक्षता देवरिया सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने की, जबकि सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर ने सह अध्यक्षता की। बैठक में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, सदर विधायक डॉक्टर सलम मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया, भाटपा रानी विधायक सभा कुंवर, जिला अधिकारी दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर और अन्य जिला अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक शुरू होते ही विधायक दीपक मिश्र ने करुवना मगहरा मार्ग के निर्माण में देरी और बजट दुरुपयोग का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 में इस मार्ग के लिए स्वीकृत 12 करोड़ रुपए का बजट अन्य सड़कों पर खर्च कर दिया गया, जिसके कारण यह मार्ग आज तक अधूरा है। विधायक ने यह भी बताया कि वह पिछले 1 साल से इस सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी, जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। इसके अलावा विधायक ने बरहज नगर पालिका के एक प्रतिनिधि को बैठक से बाहर जाने के लिए भी मजबूर किया और एक महिला शिक्षिका का 8 महीने से वेतन रोके जाने का मुद्दा उठाया, जिसका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जवाब नहीं दे सकी। वहीं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अधिकारियों के रवैये की निंदा की और चेतावनी दी कि यदि यह व्यवहार जारी रहा तो वे भविष्य में ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। करुवना मगहरा मार्ग, जो बरहज और देवरिया को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क है, पिछले 8 वर्षों से जर्जर हालत में है। इस मार्ग पर खखड़ी गांव और अन्य क्षेत्रों में गहरे गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं और जाम की समस्या आम हो गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश में यह सड़क तालाब बन जाती है और सूखे मौसम में धूल के गुबार यात्रियों को परेशान करते हैं। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा, यह सड़क हमारी हृदय रेखा है, लेकिन इसकी हालत नरक जैसी है। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं और मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया है। इसी तरह सोनू घाट बरहज मार्ग की स्थिति भी दयनीय है। इस मार्ग पर गड्ढों के कारण यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 667 अरब रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, जिसमें सोनू घाट बरहज मार्ग को 21.75 किलोमीटर लंबा 4 लेन बनाने के लिए 227 करोड़ रुपए का एस्टीमेट शामिल था। इस सड़क की चौड़ाई 18 मीटर होगी, जिसमें बीच में डिवाइडर और दोनों तरफ 9-9 मीटर की सड़क होगी, लेकिन निर्माण कार्य शुरू न होने से जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। यह ऐसी सड़क है जो कई जिलों को जोड़ने का काम करती है। इस सड़क से रोज जिले के अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों का आना जाना होता है। इसी सड़क के माध्यम से भक्त भी बारीपुर कुटी जाते हैं, फिर भी उसका हाल बेहाल है।
सड़कों की बदहाली से तंग आकर भलुनी क्षेत्र के युवाओं ने स्वच्छ भलुनी स्वस्थ भलुनी यूथ ब्रिगेड के संस्थापक संतोष मधेसिया वैश्य के नेतृत्व में श्रमदान कर गड्ढे भरने का भी प्रयास किया गया। वहीं यातायात सुरक्षा संस्था निफा के जिला अध्यक्ष संतोष ने भी कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण हमें खुद सड़क सुधारने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह अस्थायी समाधान है, लेकिन सरकार को अस्थायी हल निकालना होगा। यह कदम जनता की मजबूरी और प्रशासन की विफलता को साफ साफ उजागर करता है। करुआना मगहरा मार्ग के लिए 2017 में आवंटित 12 करोड़ रुपए के दुरुपयोग ने भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर किया है। शासन ने इस मामले में कुछ अधिकारियों का वेतन रोका और 4 अधिकारियों का तबादला किया, लेकिन जनता का कहना है कि यह कार्रवाई नाकाफी है। इसके अलावा एक अन्य मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने पहले से बनी सड़क के लिए 6.08 करोड़ रुपए मंजूर कराए, जिसका खुलासा होने पर सहायक अभियंता, अवर अभियंता और एक बाबू को निलंबित किया गया। देवरिया में सड़क निर्माण की समस्या केवल करुआना मगहरा मार्ग तक ही सीमित नहीं है। एक अन्य मामले में मेसर सीएल गुप्ता एंड सन्स नामक ठेकेदार की लापरवाही के कारण 4 सड़कों का निर्माण कार्य ठप है। सदर विधायक डॉक्टर सलमणि त्रिपाठी ने इस मुद्दे को शासन तक पहुंचाया और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कराने की भी मांग की। इससे स्पष्ट है कि जिले में सड़क निर्माण में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और देवरिया की जनता सड़कों की बदहाली से त्रस्त है। स्थानीय निवासियों ने कहा, हम वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन सड़कें नहीं मिलती। अधिकारी और ठेकेदार मिलकर हमारा पैसा लूट रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि सड़क निर्माण में पारदर्शिता लाई जाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। सोनू घाट बरहज मार्ग के लिए 227 करोड़ रुपए का 4 लेन प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है, लेकिन निर्माण शुरू न होने से जनता में निराशा है। वहीं जिस तरीके से जनता में निराशा धीरे धीरे ये बढ़ी, उसके बाद विधायक का भी पारा हाई देखने को मिला, क्योंकि जनता तो ये कह रही है कि जिस सड़क पे रोज जनप्रतिनिधियों का आना जाना होता हो, अधिकारियों का आना जाना होता है, उस सड़क की ऐसी हालत है और हर रोज वहां पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो फिर ये जनप्रतिनिधि हमारे लिए क्या करेंगे। अब देखिए, विधायक दीपक मिश्र ने कहा कि मैं 2022 से इस सड़क के लिए लड़ रहा हूं, अगर अब भी काम नहीं हुआ तो मैं और सख्त कदम उठाऊंगा। वहीं देवरिया की दिशा बैठक में विधायक दीपक मिश्र का गुस्सा और जनता की तकलीफें सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही की गंभीर तस्वीर को पेश करती है। करुआना मगहरा और सोनू घाट बरहज मार्ग की बदहाली ने न केवल जनता का विश्वास तोड़ा है, बल्कि प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए हैं। देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।